हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपको यूपीपीसीएल जेईई की वर्किंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जेईई के द्वारा क्या-क्या कार्य किए जाते हैं। सामान्यतः एक बिजली घर पे एक जेईई तैनात रहता है। कभी-कभी एक जेईई के द्वारा 2 बिजली घर या 3 बिजली घर का कार्य भी देखा जाता है। जेईई के द्वारा मुख्य रूप से जो कार्य किए जाते हैं, उसको 4 भागों में हम बाँट सकते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि जिस भी विद्युत उपकेंद्र पे जेई तैनात है, उस विद्युत उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति की सारी ज़िम्मेदारी जेई के ऊपर ही होती है। जैसे कि कोई भी ब्रेकडाउन हुआ 33 केवी लाइन का या 11 केवी लाइन का या ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई समस्या है या कंज्यूमर की सर्विस केबल से रिलेटेड कोई समस्या है, उसको सबको ठीक कराने की ज़िम्मेदारी जेई की होती है। दूसरा जो ज़रूरी काम जेई के द्वारा किया जाता है, उसमें आते हैं कि जो विद्युत संयोजन होते हैं, उसको निर्गत करने। उसमें जेई के द्वारा 1 किलोवाट से 4 किलोवाट के जितने भी संयोजन होते हैं, वो सारा जेई के द्वारा ही निर्गत किया जाता है। उसकी सारी जिम्मेदारी जेई के ऊपर ही होती है। 4 किलोवाट के ऊपर के जितने भी संयोजन होते हैं, वो एसडीओ साहब और एक्शन साहब के द्वारा निर्गत किए जाते हैं। तीसरा जो कार्य होता है जेई के द्वारा, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है। इसमें बिजली की जो बिल होती है, उनकी वसूली करने का कार्य होता है। राजस्व वसूली का कार्य जिसे बोल सकते हैं। इसमें उपकेंद्र से जुड़े जितने भी उपभोक्ता हैं, उनको सही बिल देना और उनसे बिजली के बिल लेना, एक सारा ज़िम्मेदारी जेई के ऊपर ही होती है। इसी में ये सबसे कठिन कार्य है जेई के लिए। इसमें उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी कटवाने पड़ते हैं, फ़ोन भी कराना पड़ता है। इस ये कार्य सबसे कठिन है मेरे हिसाब से। चौथा कार्य हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त 3 के अतिरिक्त जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम के एस्टीमेट बनाने होते हैं और एक यहाँ सॉफ्टवेयर चलता है पीसीएल में ईआरपी का, उस पे जो भी कार्य करने होते हैं, ज़्यादातर कार्य उसी के थ्रू होते हैं। वो कार्य हो गया और बहुत सारी शिकायतें आती हैं, उनका निस्तारण करना होता है, जैसे आईजीआरएस वगैरह आती रहती हैं, तहसील दिवस में आती रहती हैं। ये सारे कार्य जेई के रूटीन बेसिस पे डेली के द्वारा ही किए जाते हैं। आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।